So hi all, I hope you all are doing good and this side Remy from English Show. So आज हम आए हैं आपके पास अपनी बेसिक इंग्लिश कोर्स को लेकर के और आज है हमारा डे 1। सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग। बट सेशन शुरू करने से पहले मैं दो तीन चीजें आप लोगों को बोलना चाहूंगी। ठीक है, अपने फोन के नोटिफिकेशंस को प्लीज ऑफ कर दीजिए, फोन को साइलेंट पे कर दीजिए। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, आप कॉपी पेन के साथ बैठिएगा क्योंकि हम कई सारी चीजें आपको ऐसी लिखाने वाले हैं, सिखाने वाले हैं जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो नाउ लेट्स स्टार्ट। सो एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू एवरीवन, दिस इज डे 1 और हमारा डे 1 का जो टॉपिक होगा वो होगा सिंगुलर एंड प्लूरल। काफी ज्यादा बेसिक लग रहा है? नो, इट्स नॉट टू मच बेसिक, है ना। इट्स स्टार्टिंग। और हमने सिंगुलर और प्लूरल से क्यों शुरू किया है ये आपको आगे जाकर के पता चल जाएगा। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट द सेशन। सेशन को शुरू करने से पहले आई वांट टू टेल यू कि जो टॉपिक है हमारा सिंगुलर एंड प्लूरल, है ना, वो आखिर हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों वो इंपॉर्टेंट है। तो हियर इज द डेफिनेशन। इसको रटने की जरूरत नहीं है, आपको रटना नहीं है, डोंट लर्न दिस। ये बस मैंने समझाने के लिए आपको लिखा है। ओके, सो when we speak anything, then we use some basic rules of grammar. Singular and plural are the most important thing of grammar. You can say the most important part of grammar. इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम कुछ भी बोलते हैं, है ना, तो हम लोग उसमें क्या यूज करते हैं, तो बेसिक रूल ऑफ ग्रामर का यूज करते हैं। साथ मतलब जो बेसिक छोटे मोटे रूल्स होते हैं उनका प्रयोग करते हैं। सिंगुलर एंड प्लूरल आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ ग्रामर। सिंगुलर और प्लूरल जो है वो ग्रामर का एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मतलब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, है ना। इसके बिना आप ग्रामर शुरू ही नहीं कर पाओगे। ओके, so if you are talking about any present situation, past incident or future planning or anything, then we use the rules of singular and plural. अगर आप किसी प्रेजेंट सिचुएशन के बारे में बात कर रहे हो, किसी पास्ट इंसिडेंट के बारे में बात कर रहे हो और किसी भी फ्यूचर को लेकर के प्लान कर रहे हो, ठीक है, तो वहां पे हम क्या यूज करते हैं, तो सिंगुलर और प्लूरल के कुछ रूल्स का यूज करते हैं। ठीक है, हमें से कई सारे लोग कंफ्यूज भी होते हैं कि मैम क्या होगा, कैसे होगा, तो इसके लिए हमने कुछ रूल्स भी रखे हैं आपके लिए। सो लेट्स सी। बट रूल्स को जानने से पहले हमें ये जानना है कि नाउन और वर्ब के बीच का डिफरेंस क्या होता है। नाउन और वर्ब जानना जरूरी क्यों है? क्योंकि इन दोनों में ही सिंगुलर और प्लूरल आते हैं और दोनों में आते हैं इसलिए हम कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो बेसिकली नाउन क्या होता है, किसी भी पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग को हम लोग नाउन बोलते हैं। किसी भी पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग को हम लोग नाउन बोलते हैं। ठीक है, और वर्ब का मतलब होता है वर्क। वर्क मतलब कैसा भी काम। ठीक है, जैसे खाना पीना, उठना बैठना, सोना, नाचना, गाना, नहाना, हंसना, रोना, मतलब किसी भी तरीके के काम को हम लोग वर्ब बोल देते हैं। ठीक है, अब इसमें हमें ये चीज फाइंड करना है कि हम सिंगुलर और प्लूरल किसका बना सकते हैं, किसी पर्सन का। जैसे कि रिम्मी मैम है। अब अगर हमारे पास दो दो रिम्मी आ गई तो क्या हम बोलेंगे रिम्मीज? नहीं, पर्सन का सिंगुलर प्लूरल हम नहीं बना सकते। क्या हम प्लेस का सिंगुलर प्लूरल बना सकते हैं? गंगापुर। ठीक है, एक कॉमन नेम है, हर गांव में होता है, हर सिटी में होता है। जो भी गंगा के पास में जो आपको विलेज मिल गए उसको हम लोग गंगापुर कह देते हैं, है ना। अब अगर हम दो तीन गंगापुर के बारे में एक साथ बात कर रहे हैं तो क्या बोल देते हैं उसको, गंगापुर? नहीं, हम प्लेसेस को भी सिंगुलर और प्लूरल में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ठीक है, एनिमल बिल्कुल कर सकते हैं। अगर हमारे पास जैसे कि स्टूडेंट, अगर हम एक स्टूडेंट की बात करें तो ही इज ए स्टूडेंट। ठीक है, और अगर हम दोनों की बात करें, दोनों यानी कि एक से ज्यादा यानी प्लूरल, तो ये हो गए हमारे स्टूडेंट्स। ठीक है, अब अगर हम एक वेजिटेबल की बात करें, एक सब्जी की, देन इट इज वेजिटेबल। और अगर हम सारे की बात करें तो देन दीज आर द वेजिटेबल्स, ये सारे के सारे वेजिटेबल्स हो गए। ठीक है, और वर्क यानी काम, जैसे पढ़ना एक काम हो गया, रीडिंग या स्टडी। उड़ना एक काम हो गया, फ्लाई। ठीक है, खाना बनाना एक काम हो गया, कुक। ये सब कुछ आपका काम हो गया। लेकिन किसी भी वस्तु की अगर बात करेंगे, जैसे कि ये रहा बच्चों के पास बुक है, यू कैन सी, हियर इज द बुक, है ना, तो ये हमारा एक थिंग हो गया, हम लोग इसको सिंगुलर और प्लूरल में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये हमारा हो गया स्कूल बैग। ठीक है, वी कैन कन्वर्ट दिस ऑल्सो। ठीक है, तो इस तरीके से करके हम आगे और भी कई सारी चीजें देखने वाले हैं। जैसे बच्चों के हाथ में यहाँ पे एक पेन है, बच्चों के ड्रेसेस हैं। ठीक है, सो नाउ, सो हियर इज द फॉर्मूला, है ना। मैम सिंगुलर प्लूरल को लेकर के फॉर्मूला, बिल्कुल, ताकि आप कंफ्यूज ना हो।
हम क्यों कंफ्यूज होते हैं? क्योंकि बेसिकली हम क्या करते हैं कि नाउन में हमने क्या पढ़ा है, फैन का प्लूरल क्या हो जाएगा, फैंस हो जाएगा, है ना। गर्ल का प्लूरल क्या हो जाएगा, गर्ल्स हो जाएगा। बॉय का प्लूरल बॉयज हो जाएगा। बुक का प्लूरल बुक्स हो जाएगा। बट वर्ब में इसका उल्टा होता है, ठीक है। यानी कि नाउन में यदि हम एस ई एस और आई ई एस को जोड़ दे तो ये हमारा प्लूरल हो जाता है। बट सेम काम अगर हम वर्ब के साथ करें तो वर्ब में अगर हम एस ई एस और आई ई एस ऐड करें तो यहाँ पे आपका आई भी होगा, प्लीज राइट इट, ठीक है। तो ये हमारा सिंगुलर हो जाता है। इट मीन्स कि नाउन हमारा पहले से सिंगुलर होता है। लाइक आई कैन शो यू हियर, आई हैव अ पेन, ओके। और अगर ये एक से ज्यादा हो गए तो दीज आर दी पेन्स। हमने क्या किया, एस लगा दिया और ये हमारा प्लूरल हो गया। प्लूरल यानी कि एक से ज्यादा। अच्छा, आप में से कई सारे बच्चे पुरलर बोलते, पुरलर नहीं होता, इट्स प्लूरल। प्लूरल, प्लूरल। 5 टाइम्स प्रैक्टिस कर लो सारे लोग, प्लूरल, ओके। अब अगर वर्ब की बात करें, जैसे रिमी मैम पढ़ा रही है तो हमें पढ़ाने वाला कौन है, रिमी मैम, एक व्यक्ति। तो टीचर्स हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। आगे जाकर के धीरे धीरे आप चीजों को और क्लैरिटी के साथ समझ जाओगे। सो लेट्स कंटिन्यू। जस्ट राइट दिस फॉर्मूला इन योर नोटबुक। चलिए, अब नाउन की अगर बात करें तो मैंने पहले ही आपको बताया, अभी मैं दोबारा से बता रही हूँ कि नाउन में हमने क्या पढ़ा है। बस का प्लूरल बसेस हो जाता है। बॉय का प्लूरल बॉयज हो जाता है। ब्रश का प्लूरल ब्रशेस हो जाता है। टीचर का प्लूरल टीचर्स हो जाता है। यानी कि हमने यहाँ पर क्या किया भाई, तो हमने यहाँ पे ईएस ऐड करके इसको प्लूरल बना दिया, एस ऐड करके प्लूरल बना दिया, ईएस ऐड करके फिर से प्लूरल बना दिया, ठीक है। लेकिन वर्ब में इसका जो होता है वो डिफरेंट केस हो जाता है। वर्ब में हम क्या करते हैं कि वर्ब में चीजें हमारे पास पहले से ही प्लूरल होती हैं, हम उनको सिंगुलर बनाते हैं। हम नाउन में क्या पढ़ रहे थे, नाउन में हमारे पास चीजें पहले क्या होती है भाई, तो सिंगुलर होती है, हम उनको प्लूरल बनाते हैं। बट वर्ब में क्या होता है, चीजें हमारे पास प्लूरल होती है, हम उनको सिंगुलर बनाते हैं। सी हियर, आई ऑलरेडी टोल्ड यू, ओके जस्ट अ सेकेंड। ठीक है। जैसे ईट, ईट इज अ प्लूरल वर्ड, मैम इसमें एस यस तो ऐड है ही नहीं, ये प्लूरल कैसे हो गया। तो जस्ट रिमाइंड द थिंग्स, मैंने आपको अभी क्या बताया था कि हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था। लेट्स रीड इट। नाउन में एस यस जोड़ने से वो प्लूरल बन जाता है और वर्ब में एस यस जोड़ने से वो सिंगुलर बन जाता है, ठीक है। दोनों में चीजें अपोजिट है। इसमें मैंने आपको अभी बताया था कि यहाँ पे आई एस ऐड कर लेना, टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, ठीक है। चलिए, अब जो मैंने रूल्स की बात करी थी कि सिंगुलर और प्लूरल में भी कुछ रूल्स होते हैं, यानी कि एस कब जोड़ना है, ईएस कब जोड़ना है, आईएस कब जोड़ना है। मैम बहुत कंफ्यूजन है मैम। कुछ लोग कहते हैं कि अरे प्रोनाउंसिएशन पे जाके सीख लो ना। अब मैम बेसिक है तो प्रोनाउंसिएशन कैसे आएगी। इट्स ऑल ओके, वी हैव सम रूल्स हियर, ओके। So, if any verb or noun ends with S, SH, CH, X or Z, then we add ES to make their singular and plural form. ठीक है। यदि कोई भी नाउन और वर्ब, ध्यान रहे ये जो फॉर्मूला है ये वर्ब और नाउन दोनों के लिए है, ठीक है। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आगे में मैं एक दो रूल्स आपको ऐसे सिखाऊंगी जो सिर्फ और सिर्फ नाउन के लिए होगा, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला ये वर्ब और नाउन दोनों के लिए है। तो जब भी कोई भी शब्द जो होता है एस, एस एच, सी एच, एक्स या जेड पे जाके खत्म होता है तो उस वर्ड को सिंगुलर या प्लूरल में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग ईएस ऐड कर देते हैं। जैसे कि बॉक्स एक नाउन है ना, ये क्या है, सिंगुलर है, हमको इसको प्लूरल में कन्वर्ट करना है। तो हमने क्या किया, क्योंकि लास्ट में यहाँ पे एक्स था तो हमने इसके आगे ईएस को ऐड कर दिया, ठीक है। सेम विद द क्लास, ठीक है, लास्ट में हमारा एस है, हमने यहाँ पे पढ़ा है एस, हाँ बिल्कुल पढ़ा है। तो हमने क्या कर दिया, क्लासेस कर दिया। डिश, डिश का मतलब क्या होता है, जैसे जो प्लेट बोलते हो ना उसको हम लोग डिश भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसका हो जाएगा आपका डिशेज। अब यहाँ पे आते हैं काम, काम यानी वर्क, आई ऑलरेडी टोल्ड यू, वर्क, 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 वर्क। जस्ट लर्न दिस, आपको याद करना जरूरी है। अगर ये फॉर्मूला आपको याद करना है ना
तो आपको नाउन और वर्ब के बीच का डिफरेंस करना आना चाहिए, है ना, कि ये नाउन है और ये वर्ब है, तब जाकर के आप सारे के सारे फॉर्मूलाज को प्रॉपर तरीके से समझ पाओगे। ठीक है, इतना याद रखना है कि वर्ब का मतलब काम होता है, और नाउन पर्सन प्लेस एनिमल और थिंग, जिसमें कि हम सिंगुलर प्लूरल किसका कन्वर्ट करते हैं, तो सिर्फ एनिमल और थिंग का। ठीक है, अब ये काम हो गया। अब ये क्या है हमारा, वो हमारा पहले से प्लूरल होता है, उसको हम सिंगुलर में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, नाउन क्या होता है, नाउन पहले से हमारा सिंगुलर होता है, हम उसको प्लूरल बनाते हैं एस ई एस जोड़ के। लेकिन वर्ब के साथ केस उल्टा है, वर्ब में एस ई एस वाले वर्ड सिंगुलर होते हैं। ठीक है, तो गो का गोज, टच का टचेस, पास का पासेस। ठीक है, अच्छा ये मैम पास क्या, कौन सा पास, किसी जगह जाने के लिए पास की जो जरूरत पड़ती है वो है क्या, नो, ये जो पास होते हैं ना एक दूसरे के आसपास से उसको बोलते हैं पास। ठीक है, सो यू शुड प्रैक्टिस ऑन दैट। हियर इज द रूल नंबर 2। हमने अभी क्या सीखा कि ईएस, हमें कैसे पता चलेगा कि हम किसी भी वर्ड के आगे ईएस जोड़ेंगे उसको सिंगुलर या प्लूरल में कन्वर्ट करने के लिए। तो यदि किसी भी शब्द के लास्ट में एस, एस एच, सी एच, एक्स और जेड रहेगा, तो हम उसके आगे ईएस को ऐड कर देते हैं। ठीक है, द नेक्स्ट रूल इज कि मैम हम लोग को कैसे पता चलेगा कि आईईएस कैसे ऐड करते हैं। ईएस तो हम समझ गए, आईईएस की जो बात करेंगे कि यदि कोई भी वर्ब और नाउन हमारा वाई से खत्म होता है, तो हम लोग वाई को हटा करके आईईएस जोड़ देते हैं उसका सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म बनाने के लिए। बट यहाँ पे एक कंडीशन होती है, अगर वाई से पहले कॉन्सोनेंट है, ठीक है, तभी जा करके हम वाई को रिमूव करते हैं। ओके, अगर वाउल आ गया, वॉवेल नहीं, वाउल। ठीक है, अगर वाउल आ गए तो हम लोग रिमूव नहीं करते। दोबारा रिपीट करती हूँ, कोई भी शब्द यानी कोई भी वर्ड अगर आपका वाई पे जाके खत्म हो रहा है, यहाँ पे हमने क्या देखा था कि लास्ट में हमारा एस एस एच होना चाहिए। ठीक है, और आगे हम क्या देख रहे हैं, लास्ट में हमारे पास वाई होना चाहिए। क्या होना चाहिए, वाई होना चाहिए। ठीक है, किसी भी शब्द के लास्ट में अगर वाई है और वाई से पहले वाला लेटर, सिर्फ वाई से पहले वाला लेटर अगर कॉन्सोनेंट है तो ही हम वाई को हटाते हैं। सो लेट्स सी द एग्जांपल्स। सो हियर वी हैव, ठीक है, ये वाला साइड आपका नाउन का है और ये वाला साइड आपका वर्ब का है। ये मैंने क्लियर क्यों किया, क्योंकि हमने पहले भी पढ़ा है, नाउन में एस ई एस जोड़ने के बाद वो क्या बन जाते हैं, प्लूरल बन जाते हैं, और वर्ब में एस ई एस जोड़ने के बाद वो क्या बन जाते हैं, सिंगुलर बन जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे बेबी, बेबी यानी छोटा बेबी, वो वाला बेबी नहीं, बेबी। ठीक है, मेरे बेबी ने खाना खाया, नो सो वी हैव वाई हियर, और वाई के पहले वाला लेटर जो है वो है बी, तो बी क्या है, दिस इज कॉन्सोनेंट, तो यहाँ पे हमारा वाई हट जाएगा और आई ई एस आ जाएगा, बेबीज। ठीक है, लेडी, ठीक है, तो वाई यहाँ पे फिर से लास्ट में है लेडी, और वाई के पहले वाला जो लेटर है यानी कि डी, ये हमारा क्या है भाई, तो कॉन्सोनेंट है। वाउल क्या होता है, ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू इज अ वाउल, और उसको छोड़ के बाकी सारे के सारे लेटर्स आपके क्या है, कॉन्सोनेंट है। सारे के सारे लेटर्स क्या है, कॉन्सोनेंट है। दोबारा रिपीट कर रही हूँ, ए ई आई ओ यू, ये हमारे वाउल्स है। ठीक है, तो फिर से हमने लेडीज कर दिया। स्टोरी में वाई के पहले क्या है, हमारा आर लेटर है, तो वाई को हम हटा देंगे, ये क्या है, वाउल नहीं है। ठीक है, इट्स कॉन्सोनेंट, ए ई आई ओ यू, आर कहीं आया क्या, नहीं ना, तो हम स्टोरीज कर देंगे। अब देखते हैं बॉय, बॉय के लास्ट में वाई है आपका, और वाई के पहले जो लेटर है ओ, ये क्या है, ए ई आई ओ यू, ओ, यानी कि ये वाउल है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, वाई को हटाएंगे नहीं, हम सिंपली एस जोड़ देंगे। ठीक है, के ई वाई, की यानी कि चाबी, वाई से पहले क्या है, ई, मैम ई तो वाउल है ना, हाँ बिल्कुल, तो हम लोग वाई को नहीं हटाएंगे, हम लोग सीधा एस को ऐड कर देंगे। ठीक है, देन मंकी, मंकी के लास्ट में आपका फिर से वाई है, और वाई के पहले जो हमारा लेटर है वो है ई, तो हमने सिंपली मंकीज कर दिया क्योंकि ई इज अ वाउल। ओके, सो द नेक्स्ट इज स्टडी, स्टडी यानी कि पढ़ना। ठीक है, लास्ट में वाई है और वाई के पहले हमारा डी है, तो हम क्या कर देंगे, स्टडीज, स्टडीज ऐड करने के बाद ये क्या बन गया, सिंगुलर, सिंगुलर, सिंगुलर। वर्ब के केस में उल्टा होता है, आई एस को या एस को ऐड करने के बाद वो सिंगुलर बन जाता है, इसको याद रखिएगा सारे लोग। ठीक है, फिर से क्राई, क्राई मतलब रोना,
ठीक है, यहाँ बेबी थी हमारी और बेबी अभी रोने लगी। ओके सो CRY क्राई, क्राई यानी कि रोना, फिर से लास्ट में वाई है और वाई से पहले हमारा आर है, आर यानी कि कॉन्सोनेंट, तो क्राइज। फ्लाई, फ्लाई यानी कि उड़ना, लास्ट में हमारा वाई है और वाई से पहले जो लेटर है एल, दिस इज AEIOU। मैम ये वॉल तो नहीं है, ये कॉन्सोनेंट है, तो फ्लाइज हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज प्ले, PLAY। मैम ये तो ए है, तो ए है तो नहीं हटाएंगे वाई को, यहाँ पे हम सिंपली एस को ऐड कर देंगे। ठीक है, बाय, बाय मतलब खरीदना किसी भी चीज को, वो बाय बाय नहीं होता है। ठीक है, बाय मतलब किसी भी चीज को खरीदना, तो यू, यू इज अ वाउल, वाउल, वाउल। ठीक है, तो हम यहाँ पे कर देंगे बाइज। इंजॉय, एंजॉय इज ऑल्सो वर्ब, मस्ती करना यानी कि वर्ब, एक काम है। ठीक है, तो ओ क्या है हमारा, कॉन्सोनेंट है क्या, नहीं ना, तो हम लोग यहाँ पे सिंपली एस को ऐड कर देंगे। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। दोबारा फॉर्मूला रिपीट कर रही हूँ, नाउन में एस ई एस जोड़ने के बाद वो प्लूरल बन जाता है, और वर्ब में एस ई एस जोड़ने के बाद वो हमारा सिंगुलर बन जाता है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। और ये है हमारा लास्ट रूल, यानी कि एस हमने क्या पढ़ लिया, ईएस पढ़ लिया। ईएस हम कब ऐड करते हैं भाई, हियर। ईएस हम कब ऐड करते हैं, जब वर्ड के लास्ट में एस, SH, CH, X और Z हो। ईएस वाला फॉर्मूला हमने कर लिया। नेक्स्ट इज वाई, हम कब ऐड करते हैं, जब भी वर्ड के लास्ट में वाई हो, और वाई से पहले अगर कॉन्सोनेंट हुआ सिर्फ तभी हम वाई को रिमूव करके IES को ऐड करते हैं। और अब हमारा लास्ट बचा, एस में कुछ भी नहीं है, we put s to make singular or plural form where we cannot apply the rules of s और IES। जहां पे भी आपका ES और IES हम यूज नहीं कर सकते हैं, हम वहां पे सिंपली s को ऐड कर देते हैं। ठीक है, जैसे हमने इधर क्या देखा था, मैम यहाँ तो y के पहले वाउल है, तो हम यहाँ पे IES ऐड नहीं कर सकते। मैम इसके लास्ट में तो S, SH, CH, X और Z भी नहीं है, तो हम लोग तो ES भी ऐड नहीं कर सकते। तो क्या करेंगे, अभी मैंने क्या बताया, जहां पे आपका ES और IES दोनों में से कोई भी फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा, वहां पे हम सिंपली S को ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे सारे वर्ड्स आपके दिए हुए, बुक का बुक्स हो जाएगा, फोटो का फोटोज हो जाएगा, स्पून का स्पून हो जाएगा, स्पून यानी चम्मच, स्टार का स्टार्स हो जाएगा। ठीक है, ड्रिंक का ड्रिंक्स हो जाएगा, राइट का राइट्स हो जाएगा, रीड का रीड्स हो जाएगा, और सी का सीज हो जाएगा, सी यानी कि देखना। ठीक है, सो इट्स टाइम टू डू प्रैक्टिस एवरीवन। ठीक है, हमने कहा था ऑलरेडी कि आप अपनी कॉपी पेन के साथ बैठिएगा, क्योंकि काफी सारी इंपॉर्टेंट चीजें हम आपको नोट कराने वाले। तो प्रैक्टिस से पहले मैं एक बार दोबारा आपको चीजें रिमाइंड कराना चाहूंगी यहाँ पे, थोड़ी जल्दी जल्दी, क्योंकि हम ऑलरेडी इसको पढ़ चुके हैं ना। हमने पहले क्या पढ़ा था भाई, कि नाउन और वर्ब के बीच का डिफरेंस क्या होता है। तो नाउन किसी भी पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग को बोलते हैं, और वर्ब किसको बोलते हैं, यानी कि काम को। ठीक है, उसके बाद हमने इस फॉर्मूला को पढ़ा जो कि सिंगुलर और प्लूरल का था। नाउन में अगर हम SES IES को ऐड करते हैं तो वो हमारा प्लूरल हो जाता है। वर्ब में यदि हम SES IES को ऐड करते हैं तो वो हमारा सिंगुलर हो जाता है। क्यों, क्योंकि नाउन हमारा पहले से सिंगुलर होता है, हम उसको प्लूरल बनाते हैं। ठीक है, SES ऐड करके, लेकिन वर्ब हमारा पहले से प्लूरल होता है, हम उसको सिंगुलर बनाते हैं SES ऐड करके। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। अब इसको हम लोग जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे वैसे वैसे आगे सीखते जाएंगे। फिर से रिवाइंड करा देती हूँ, SSCHXZ वाले वर्ड्स में हम लोग ES ऐड करते हैं, और Y जिसके लास्ट में रहेगा और Y से पहले कॉन्सोनेंट होगा, वहां पे हम लोग IES को ऐड करते हैं। सो दिस इज योर टास्क, आपको वीडियो जल्दी जल्दी आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं है। टेक योर टाइम, वीडियो को पॉज कर दीजिए और इसको सॉल्व कीजिए, इसके बाद हम आपको आंसर भी शो करेंगे। आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि जो भी गलती हो कॉपी में ही रहने देना। ठीक है, हम आपको आंसर इसलिए शो करेंगे ताकि आप चीजों को चेक कर सको अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, आपको करना क्या है, जैसे यहाँ पे आपके पास 10 वर्ड्स लिखे हुए हैं, 10 वर्ड्स आर हियर, यू हैव टू डू कि फाइंड करना है आपको। पहले तो क्या क्या बताना है कि ये नाउन है कि ये नाउन है कि वर्ब है, जैसे बुक। अब बुक हमारा क्या हो गया, बुक नाउन है कि वर्ब है। मैम आपने बताया था कि पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग, थिंग यानी कि कोई भी वस्तु। ठीक है, तो ये एक वस्तु हो गया, कोई भी सामान, तो ये नाउन हो गया, कोई काम तो नहीं है। अब ये नाउन क्या है, सिंगुलर है कि प्लूरल है, तो हम वो लिखेंगे। मैम ने क्या बताया था कि हम लोग नाउन में एस यस ऐड करके प्लूरल बनाते हैं, यानी वो पहले से क्या होता है, सिंगुलर होता है। मैम ये सिंगुलर हो गया क्योंकि इसमें एस यस तो ऐड है ही नहीं। ठीक है, अब हम इसका प्लूरल बनाएंगे, क्या बनाएंगे, बुक्स।
एस क्यों ऐड किया हमने, क्योंकि यहाँ पे ईएस या फिर आईएस का फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो सकता, और बुक्स ऐड करने के बाद ये हो गया प्लूरल। ठीक है, अब सेकेंड वर्ड देखेंगे, प्ले। प्ले यानी कि खेलना। मैम खेलना तो एक काम है, यानी कि ये वर्ब हो गया। ओके, अब वर्ब पहले से क्या होता है, प्लूरल होता है। ठीक है, उसको एस एस ऐड करके सिंगुलर हम बनाते हैं। तो यहाँ पे आपका प्ले के लास्ट में वाई है, तो आई एस ऐड होगा? नहीं मैम, वाई के पहले तो यहाँ पे ए है, आप भूल जाती है। हाँ, भूल तो जाते हैं। ठीक है, तो ए है तो ये हमारा वाउल है, इसलिए हम यहाँ पे आई एस ऐड नहीं कर सकते, ये प्लेस हो जाएगा। उसके बाद ये हो गया हमारा सिंगुलर। ठीक है, ये पहले प्लूरल था, उसके बाद ये सिंगुलर हुआ। तो आपके पास एग्जैक्ट आराम से 7 मिनट्स का टाइम है। आप आराम से इसको सॉल्व करो, उसके बाद हम आपका आंसर स्क्रीन पे प्ले कर देंगे। ठीक है, वीडियो को आप पॉज कर लेना, उसके बाद इसको सॉल्व करना। सो हियर इज द आंसर। आई होप आप सभी लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया होगा, और कुछ लोगों ने 7 मिनट से पहले ही सॉल्व कर लिया है। आई नो, क्योंकि आप लोग बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट बच्चे, होशियार बच्चे, यू आर अ गुड लर्नर। सो हियर आर द आंसर्स। अगर आपको किसी भी वर्ड में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हो कि मैम 9 नंबर वर्ड में ग्लास का ग्लासेस क्यों हुआ और ये सिंगुलर क्यों हुआ, अगर आपको कोई भी डाउट। ठीक है, और अगर आपके सारे सही है तो आप वो भी मुझे कमेंट करके बताना, सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड कि आपको मैं जिस लेवल से समझा रही हूँ, चीजें पढ़ा रही हूँ, वो आपकी समझ में आ रही है कि नहीं। क्या मुझे और बेसिक तरीके से पढ़ाने की जरूरत है आपको, या फिर थोड़े और एडवांस तरीके से आपको समझाऊं? सो द नेक्स्ट इज हियर, सॉल्व दिस ऑल्सो। आई होप इस बार आप लोग 7 मिनट से कम लेंगे, जिन भी लोगों को 7 मिनट से ज्यादा का टाइम लगा था। चलिए, तो आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा इसे, और आगे बढ़ते हैं। हियर इज द आंसर, जस्ट चेक दिस, और प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपने कितने सही और कितने गलत किए। ठीक है, सो एक्सेप्शनल केसेस इन नाउन। वर्ब में हम क्या करते हैं, प्लूरल, सॉरी, प्लूरल को सिंगुलर बनाने के लिए सिर्फ एस ई एस आई एस को ऐड करते हैं, बस ये 3 चीजें होती है। लेकिन सिंगुलर में चीजें, सॉरी, नाउन में चीजें थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है। हम लोग उसमें सिर्फ एस ई एस और आई एस को ऐड नहीं करते, चीजें थोड़ी सी और एक्स्ट्रा होती है उसमें। ठीक है, सो हियर इज द इरेगुलर नाउन। मैम अब इरेगुलर नाउन क्या होता है? इरेगुलर नाउन का मतलब होता है वैसे वर्ड्स जिसमें कि हम कोई भी रूल अप्लाई ना कर पाए, उसको सिंगुलर या प्लूरल में चेंज करने के लिए। अभी हमने क्या पढ़ा था, एस ई एस आई एस, ये 3 रूल्स हमने पढ़े थे। यहाँ पे हम तीनों में से किसी भी रूल को अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, जैसे तूत का हो गया तीत, मैम इसमें तो एस ई एस आई एस ऐड ही नहीं है। ठीक है, चलो मान लेते हैं कि डबल हो रहेगा तो डबल ही कर देंगे, लेकिन ये फिर तो मैन का मैन हो गया, ए का ई हो गया। अच्छा वुमेन, अच्छा चलो मान लेते हैं कि ए का हम लोग ई कर देंगे, यहाँ पे भी हमने वही किया, तो मैम चाइल्ड का चिल्ड्रन कैसे हो गया? सो हियर इज द थिंग, है ना, ये इरेगुलर नाउन आपको याद करने पड़ते हैं। ठीक है, ये सिर्फ इतने ही वर्ड्स नहीं होते, मैंने आपको बस एग्जांपल दिए हैं। अगर आप गूगल करोगे ना लिस्ट ऑफ इरेगुलर नाउन्स, तो आपको मिल जाएंगे काफी सारे वर्ड्स। या फिर आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करोगे, वहां पे ई बुक्स का एक ऑप्शन है, वहां पे भी आपको लिस्ट ऑफ इरेगुलर नाउन एंड वर्ब दोनों आपको मिल जाएंगे। वर्ब मैंने अभी नहीं पढ़ा है तो उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। इंग्लिशियो नाम से आपको एप्लीकेशन हमारा मिल जाएगा। ठीक है, ENGLISIO, प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं, और फ्री ऑफ कॉस्ट में आप उस ई बुक को निकाल के पढ़ सकते हैं, उसमें सारे के सारे आपके इरेगुलर नाउन दिए हुए हैं। सो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे सेकंड एक्सेप्शनल केस क्या आता है कि कुछ ऐसे नाउन जो हमेशा अपने प्लूरल, ऐसे नाउन जो हमेशा अपने प्लूरल फॉर्म में रहते हैं, उनको आप सिंगुलर में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो ऐसे कौन से नाउन होते हैं जो हमेशा पेयर में यानी कि जोड़े में होते हैं, जैसे ट्राउजर्स, जीन्स, सीजर, ग्लासेस, पैंट, शॉर्ट्स, सॉक्स। ठीक है, अब सॉक्स की अगर बात करें
तो क्या आप एक पैर के मोजे पहन सकते हो? क्या आप कभी मार्केट में जाके या शॉप में जाके ये बोलते हो कि सर एक मोजा दे दीजिए प्लीज? दूसरा है मेरे पास। वो पेयर में ही आपको खरीदने पड़ते हैं, पेयर में ही आपको पहनने पड़ते हैं। ग्लव्स हो गए, स्पेक्टिकल्स हो गए, स्पेक्टिकल्स स्पेक्ट्स यानी चश्मे, ठीक है। दोनों दो दो आंखें होती है उसकी। सीजर, सीजर में दो दो ब्लेड होते हैं। जीन्स में दो टांगे होती हैं। अब फैशन का कोई भरोसा नहीं, वो जिस तरीके से चेंज हो रहा है, मे भी शायद एक टांग वाली जीन्स भी आ जाए, है ना? ओके। सो ग्लासेस, यहाँ पे पानी पीने वाले ग्लास नहीं है, ग्लासेस फॉर स्पेक्टिकल, जो मैंने आपको स्पेक्ट्स करके बताया। पैंट्स हो गए, शॉर्ट्स हो गए, ट्राउजर्स हो गए, और ऐसी और भी कई सारी चीजें हैं जो आपके सिर्फ पेयर में आती है। जैसे शूज हो गए, ठीक है, वैसे उसको शू बोलते, ठीक है। शू हो गए, स्लीपर हो गए। तो आई हैव स्लीपर्स, दीज आर माई स्लीपर्स, ऐसा करके सेंटेंसेस नहीं होते। वो जब आप आगे आओगे ना, तो वहां पे हम बताएंगे कि आप इन चीजों को इंग्लिश में कैसे बोल सकते हो, कि मेरे पास 4 ट्राउजर्स हैं, मेरे पास 5 जीन्स हैं। ठीक है, जीन्स के जीन्सेस कभी भी नहीं होंगे, याद रखना, जीन्स इज ऑलरेडी अ प्लूरल वर्ड। अगर आप इसको सिंगुलर बनाना चाहो तो ये जीन हो जाए, तो कॉन्सेप्ट ही आपका चेंज हो जाए। सो हियर आर द थिंग्स। सो थैंक यू वेरी मच, आई होप आप सभी लोग प्रैक्टिस करोगे, इन चीजों को अपने सेशन में अप्लाई करोगे। और हम लोग जल्दी मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप लोग प्लीज इन चीजों को प्रैक्टिस करते रहिएगा, और ई बुक जरूर आप हमारे एप्लीकेशन से डाउनलोड कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।